नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सूरदास इसका अध्ययन करेंगे। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। देखिए, चलते हैं पद की ओर। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमसे फिर न फिरे। जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरिन शोध करे। केवे श्याम सिखाए प्रबोधे, के कहु बीच मरे। कागद घरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी झरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। देखिए, ये सूरदास का पद, इसमें इसका प्रसंग देखते हैं। ये इसका प्रसंग जब हम परीक्षा में प्रश्न आता है उस समय प्रसंग व्याख्या में लिखना होता है, तो इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उनके पास अनेक प्रेम पत्र एवं कई संदेश वाहक भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियों में जो संवाद हुआ वही इसमें वर्णित है। व्याख्या करते हैं अब इस पद की। संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियां कहती हैं कि हमारे संदेशों की अधिकता से हमने इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। हमने कृष्ण को इतने संदेश भेजे कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं हैं वो भी भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया, जिसके साथ हमने संदेश भेजे, उसी को हमने संदेश दिया था। जो भी यहाँ से पथिक गुजरा, मथुरा की तरफ गया, उसी को हमने संदेश दिया था। अब इसी भय से कोई भी पथिक क्या है, इस मार्ग में आते ही नहीं है। इस मार्ग से अब कोई पथिक भी गुजरते नहीं हैं। हमसे हमरे फिरी न फरे। अब क्या है, हमने इतने कृष्ण को संदेश भेजे हैं, हर पथिक जो भी इधर से जाता था उसको हमने संदेश भेजा है उसके साथ। तो इस भय से कि वहां से तो क्या है, गोपियां संदेश देती हैं हर पथिक को, तो अब क्या है, इधर से कोई पथिक भी इस भय से इस मार्ग से आता ही नहीं है। और यह भी संभव है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया हो और वो मोहित हो गए, उन्हें संदेश के उत्तर न देने के लिए बाध्य कर दिया हो। जो पथिक है उनको हमने जो संदेश दिए थे वो ले जाके कृष्ण को देते होंगे, लेकिन कृष्ण ने क्या है, उनको समझा बुझा दिया होगा और अपने वश में कर लिया होगा और उनको बाध्य कर दिया होगा कि वो जो हमने संदेश भेजे हैं उन संदेशों के उत्तर नहीं दे। अथवा ये भी हो सकता है कि वे प्रियतम कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सके हों। वो जो संदेशवाहक थे, वो जो पथिक थे, हमने जिनको संदेश दे के भेजे थे, वो मथुरा तक, कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं हो और रास्ते में ही मर गए हों। हो सकता है वो बीच रास्ते में ही मर गए हो। के कहूँ बीच मरे, पता नहीं, हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही मर गए हों और इस कारण से क्या है, संदेशवाहक पथिकों का आवागमन बंद हो गया है। सूरदास जी के वर्णन के अनुसार ये गोपियां कहती है कि प्रियतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं। कृष्ण तो क्या है, खुद तो हमें समाचार नहीं भेजते हैं और हमारे संदेश वाहकों को भी वही रोक देते हैं। पत्र न भेजने के कारण ये भी हो सकता है कि मथुरा में कागज पानी से भीग गए कर गल गए हों, है ना। कागज घरे मेघ, पानी से क्या है, कागज गल गए हों, इस कारण से वहां से हमारे लिए कोई संदेश नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मसी खूटी यानी
स्याही ही खत्म हो गई है। स्याही जो लेखनी के रूप में प्रयुक्त होती है, सरकंडे, वो भी क्या है, दावानल की आग में, जो जंगल की आग रहती है उसमें जल गए हों, तो वो संदेश कैसे लिखे, है ना। कागज गरे मेघ, कागज जो हो सकता है, वहां के जो सब कागज हैं वो पानी से गल गए हो। मसी खुट्टी यानी शाही वहां की खत्म हो गई हो। और सर्द लागी जरे, और सर जो सरकंडे की कलम बनती है सरकंडे से, वो सरकंडे भी क्या है, दावाग्नि यानी जंगल की आग से जल गए हों। तो ऐसी स्थिति में वे पत्र कैसे लिख पाते हैं। वैसे भी अंधा व्यक्ति अथवा जो अंधा सेवक होता है, पत्र कैसे लिख सकता है। तो इस कारण से क्या है, वहां से कोई वापस संदेश नहीं आ रहा है। जब पलक रूपी किवाड़ी नहीं खुल पा रहे हैं तो वे फिर पत्र कैसे लिख सकते हैं, और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है। क्योंकि जो लिखने वाला है सेवक, सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सेवक सूर लिखन को आंदो। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो लिखने वाला है, संदेश वहां से लिख के भेजे हमें, वो ही अंधा है। संदेश को लिखने वाला ही अंधा है, तो वो हमें संदेश लिख ही नहीं पा रहा है, इसलिए हम तक क्या संदेश नहीं पहुंच रहे हैं। या पलक कपाट, अरे अरे, ये जो कपाट है, दरवाजे हैं, पलक रूपी किवाड़ है, वो ही नहीं खुल पा रहे हैं। यानी जो पलकों के किवाड़ है, पलक रूपी किवाड़, वो ही बंद है, तो वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं और हमें संदेश वापस नहीं आ रहे हैं। ये मथुरा से जो संदेश भेजे गए हैं, संदेशवाहक वही अटक गए। इस बात को लेकर ये गोपियां क्या है, ये संभावना कर रही है कि वहां क्या क्या हो सकता है। अब देखिए इसके कठिन शब्द, मधुबन यानी मथुरा, कूप कुआं, पटवत भेजना, फिरे लोटे लोट कराना, बहुरी फिर, शोध खोज, प्रमोदे वश में कर लिए या मुग्ध कर लिए, मसी शाही, सरदव सरकंडों की आग, अरे अड़ गए। अब देखिए अगला पद, उधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यो चकोर को दी कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सौ लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताई सुहात। इसका प्रसंग देखिए इस पद का। ये पद है भक्ति कवि सूरदास द्वारा रचित गोपियों के विरह वर्णन से संबंधित है। उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने और निर्गुण की उपासना का उपदेश दिया। इस पद में गोपियों ने उद्धव के उपदेश को अस्वीकार कर अपने मन की विवशता को व्यक्त किया है कि हम अपने मन से विवश हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उद्धव मन माने की बात, गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, यह तो अपने मन के मानने की बात है कि जिससे मन लग जाए वही उसे प्रिय लगता है ना। अपना मन मानने की बात है कि किसको क्या प्यारा लग रहा है, ये उसके मन मानने की बात है कि उसको क्या प्रिय लगता है, और वो उसका त्याग नहीं कर सकता है। किसी चीज में किसी का मन मान रहा है कि मुझे ये प्रिय लग रही है, तो वो उसे त्याग नहीं सकता है, त्याग नहीं कर सकता है उसको। जैसे देखें, दाख छुआरा, ये क्या है, अमृत समान फल है ना। जैसे विष का कीड़ा है, वो गंदगी खाने वाला कीड़ा होता है, और किशमिश और छुआरे ये अमृत समान फल हैं। लेकिन उन मधुर फलों को छोड़कर
वो विष को ही खाता है, यानी गंदगी में रहता है वो गंदगी ही खाता है। उसे ये अमृत समान फल, दाख छुहारा, ये अमृत फल उसको पसंद नहीं आते हैं, उसे रास नहीं आते हैं, और वो विष को ही खाता रहता है, क्योंकि उसका मन तो उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। उसी जो गंदा पदार्थ है, जो विषमय पदार्थ है, उसी से वो संतुष्ट है, तो उसका मन उसी में लगा रहता है। इसलिए उसको क्या है, ये जो दाख छुहारा अमृत समान फल है, तो उनको भी वो छोड़ देता है, वो नहीं खाता है। इसी प्रकार कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे, तो वो उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने से अपनी भूख मिटाता है। चकोर को कहो कि ऐसा शीतल पदार्थ खाए, कपूर जैसा शीतल पदार्थ कोई चकोर को खाने को देता है कि ये अपनी भूख इससे शांत करेगा, लेकिन चकोर को वो नहीं खाना है, उसे वो पसंद नहीं है। उसे तो क्या है, अपनी भूख मिटाने के लिए अंगारों को ही खाना है, और वो अंगारों को ही खाने से अपनी भूख को मिटाता है। फिर देखिए, मधुप करत गर फोरी, काठ में बंधत कमल के पार पात। भौरा है कठोर काठ को अंदर से कोरकर या छेद करके उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल में बैठा रहता है और सूर्यास्त होने पर उसी की पंखुड़ियों में बंदी हो जाता है। बंधत कमल के पात, यानी कमल के पत्तों के अंदर ही बंद हो जाता है। भंवरा कठोर को इसमें कठोर काठ में, कठोर लकड़ी में छेद करके और अपना घर बनाता है, लेकिन वो उस घर में नहीं रहता है और कोमल कमल रहता है, उस कोमल कमल की पंखुड़ियों में ही बंद हो जाता है, उसमें बंध जाता है। इसी प्रकार पतंगा भी क्या होता है, पतंगा भी दीपक पर लिपटकर अपने प्राणों को त्याग देता है। इसी में वो अपना हित समझता है। मालूम है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन उसे वही पसंद है, दीपक की लो ही पसंद है, तो वो दीपक की लो के पास में जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद है, उसका मन उसमें मान रहा है और वो उसका त्याग नहीं कर सकता है। दीपक की लपट जो आ रही है, दीपक की लो, वो उसी में अपना मन उसी में अटका रहता है, उसका उसी को वो पसंद करता है, तो उसी में मन उसका वही मान रहा है, तो वो दीपक की लो को त्याग नहीं पाता है कि इसमें मैं पास में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, ये नहीं सोचता है। वो क्या करता है, दीपक की लो में लिपट जाता है और अपने प्राणों को वहीं त्याग देता है, और इसी में क्या है, वो अपना भला समझता है, क्योंकि उसका मन उसी पर आसक्त रहता है। सूरदास अब कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। दूसरी कोई भी चीज अगर उससे भी अच्छी है, फिर भी उसके लिए वो बेकार है। उसे जो पसंद है, उसको जिससे आसक्ति है, जिसका लगाव जिससे है, वो ही उसे अच्छा लगता है। तो मन जिसमें माने वही अच्छा है, उससे भी अच्छी कोई चीज है तो वो उसके लिए बेकार है, उसके लिए अच्छी चीज के लिए वो अपनी बुरी चीज को भी नहीं छोड़ता है। हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं और हम उन्हीं के से प्रेम भक्ति रखती हैं। गोपियां क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें तो तुम तो क्या है, निर्गुण उपासना करने के लिए हमें उपदेश दे रहे हो, लेकिन हमें निर्गुण उपासना नहीं चाहिए। वो श्रेष्ठ है भले, लेकिन हमें सगुण श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं और हम उन्हीं से प्रेम भक्ति रखते हैं। और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। निर्गुण ब्रह्म तुम्हें अच्छा लगता है, हमें तो सगुण कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, और तुम निर्गुण की उपासना करो, हम तो हमारे सगुण श्री कृष्ण की ही उपासना करेंगे। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और हम उन्हीं से प्रेम करती रहेंगे। तुम्हारे निर्गुण उपासना में हमें कोई भी लगाव
नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, गोपियों की प्रेम भक्ति और एक निष्ठता की सुंदर व्यंजना हुई है और उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का खंडन किया गया है। और प्रत्येक चीज का कार्य मन के मानने से अच्छा लगता है, यही संसार का नियम है। ये सूरदास के पद अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तुलसीदास। धन्यवाद।